Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक, जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार फिर से मैं आप सभी का आज की बेसिक टीचिंग सीरीज में, बुनियादी शिक्षाओं में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं परमेश्वर के अनुग्रह से 16 साल से मैं मसीह में हूँ और मैं लगभग 8 साल से 9 साल से मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे वचन हैं ऐसे जो हम समझ नहीं पाते हैं। मैं जब कॉन्फ्रेंस पे जाता हूँ, जब मैं सभाओं में जाता हूँ अलग अलग चर्चेस के द्वारा इनवाइट करने के बाद, तो मुझे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बाइबल को पकड़े हुए मुझसे सवाल पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो हमने सोचा कि हम एक बेसिक टीचिंग की सीरीज़ बनाएं और हम इससे पहले भी 20 से 22 वीडियो हम डाल चुके हैं जिसमें प्रेयर कैसे करनी है, वचन कैसे पढ़ना है, फास्टिंग कैसे करनी है, प्रभु भोज क्या है, राइट चर्च क्या है, राइट लीडरशिप क्या है, जब मन भटकता है दुआओं में तो हमें क्या करना चाहिए। आपको इस चैनल पे बिल्कुल नीचे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपकी मसीह जीवन की बुनियाद को मजबूत करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, अगर घर चट्टान पे बना है तो आंधी तूफान उसे गिरा नहीं सकते, क्योंकि ताकत हम में नहीं उस चट्टान में है जिस पे हम खड़े हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो बुनियाद है वो बहुत अच्छी हो, जिसके वजह से हमारे ऊपर जो घर बनेगा वो बड़ा मजबूत होता है। आज मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सबत क्या है, व्हाट इज सबत। मैंने अधिकतर ग्रुप्स में देखा है कि लोग इसी बात पे डिस्कस करते हैं कि वो डे कौन सा है, सैटरडे है कि संडे है। पर मुझे लगता है कि हमें इससे ज़्यादा ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि एक इंसान सबत की जानकारी रखने से ज़्यादा उसे इस चीज़ की भूख और प्यास हो कि वो अनुभव करे कि उसमें है क्या। मैं आपके सामने एक वर्ड लगाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे साथ इस वचन को खोलें। ये आपके स्क्रीन पर है, जो बहुत ही वेल फेमस वर्ड है, मत्ती का 11 अध्याय और उसका 28वां वचन, मैथ्यू 11:28। यहाँ लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने इंसान के लिए 6 दिन काम करने के ठहराए थे, पर 7वें दिन प्रभु ने ये इच्छा जाहिर की कि वो आराम करे, रेस्ट करे। लेकिन इंसान ज़्यादा टाइम तक खुदा के साथ नहीं रहा। अदन के बाग में आप जानते हो, आदम और हवा ने पाप किया, उन्होंने शैतान की बात मानी और वो हमेशा के लिए खुदा से दूर हो गए। और उसके बाद जब परमेश्वर मोसेस को इज़राइल में भेजता है तो वो उन्हें 10 आज्ञाओं को देता है, जिसमें एक आज्ञा थी, तू मेरे लिए विश्राम का दिवस मनाना। इट मीन्स 6 दिन तुम काम करना, लेकिन एक दिन ऐसा हो जिस दिन तुम काम न करो और रेस्ट करो। और जब हम देखते हैं कि वो लोग भी विफल रहे, आप जानते होंगे कि परमेश्वर ने एक दिन क्रोध में कहा कि मैं कसम खाता हूं, ऐसा लिखा है इब्रानियों में कि उसे क्रोध में शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम में नहीं आ पाएंगे। और तब हमारे प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने भी हमसे एक और बेहतरीन, एक ग्लोरियस प्रॉमिस उसने हमसे कहा कि मेरे पास आओ और मैं
तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको मैंने ये सारा बता तो दिया कि विश्राम ये है, लेकिन अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हम उसमें एंटर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले रेस्ट का अपोजिट बताना चाहता हूं। अगर एक व्यक्ति में आराम नहीं है तो उस आदमी में क्या है? एक भटकता हुआ मन। बाइबल बताती है भटकता हुआ मन एक इंसान को बहुत सफर करवाता है। मुझे लगता है कि इंसान को जख्म से ज्यादा शक तंग करता है कि आपको किसी चीज पे शक है कि ऐसा नहीं ऐसा है। आप सभी जानते होंगे एक शक इंसान की हालत क्या कर देता है। वो उसे एक वॉचमैन की तरह एक निगरानी करने वाला व्यक्ति बना देता है। या आपने देखा होगा कि कई सारे जो लोग हैं आज वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स में हैं। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, दे आर लिविंग अ डिप्रेस लाइफ। उनके पास कोई होप नहीं है। ऐसे लोग देखे हैं जिनके कोविड में पेरेंट्स चले गए, माँ बाप चले गए, उनके घर के अंदर जवान लोग चले गए और अब वो बातें उन्हें सता रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इंसान की पहली ज़रूरत पैसा, घर और बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। उसका पहला जो है, जो उसकी ज़रूरत है, जो उसकी नीड है, वो विश्राम है, वो सबत है। आप जानते हैं द बाइबल सेस इज़राइल के लोग भले ही मिस्र से निकले पर वो कनान नहीं जा पाए। वैसे ही मुझे लगता है कि कई सारे लोग दुनिया से निकल गए हैं लेकिन वो उसके रेस्ट में नहीं आ पाए हैं, वो उसके विश्राम में नहीं आ पाए हैं और उनके पास आज भी एक भटकता हुआ मन ही है। आखिर कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर सकता है? कुछ लोग विश्राम के लिए सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि वो सैटरडे है या संडे है, पर मुझे लगता है कि हमें इस डे की इंफॉर्मेशन से ज्यादा हमें यह पता होना चाहिए कि एक्चुअली सबत है क्या, हम उसमें कैसे आ सकते हैं। क्या आपने बाइबल पढ़ते समय एक बात नोटिस की? इज़राइल फरीसियों और प्रभु यीशु मसीह के बीच में जो विवाद था, उसका मुख्य जो टॉपिक था विवाद का, वो था सबत। कई सारे दिनों भर प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन एक अद्भुत काम करते थे, चमत्कार करते थे और ये बात उनसे हजम डाइजेस्ट नहीं होती थी। वे भड़कते थे, वो कहते थे कि और भी दिन हैं, तुम और किसी दिन आया करो, लेकिन तुम उसी दिन क्यों आते हो? तब प्रभु ने समझाता था कि अगर एक जानवर पानी में गिर जाए तो क्या तुम उसे नहीं निकालते? तो क्या मनुष्य का मूल्य उससे बढ़कर नहीं है? आप जानते हैं, आप और मैं, जितने भी लोग इस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं एक्शंस करके मैं कहना चाहता हूं, क्या आपके यहां रेस्ट है? क्या आपके यहां रेस्ट है? पौल कहता है अपनी सारी चिंताएं खुदा को दो, तब वह शांति जो तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित करेगी तुम्हारे हृदय में आएगी। आज अपने आप से पूछिए, क्या आप में आराम है? क्या आपके अंदर एक स्थिर मन है? मैं विद्यार्थियों से, बूढ़ों से, बुजुर्गों से, मेरी बहनों से, मेरी जो मदर्स हैं, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर विश्राम है? क्या आपके अंदर रेस्ट है? अगर नहीं है तो क्या कारण है? क्यों हम उस विश्राम में नहीं आ पाए हैं जिसकी विषय में यहां पर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं उसका एक मुख्य कारण है, वही कारण जो इजराइलियों के साथ हुआ, और वे अविश्वास और आज्ञा न मानने के कारण नाश हुए और उसके सबत में ना आ पाए। आप जानते हैं, सबत में न आने का उस जीवन में जहां पर यहां पर और हृदय में शांति है, जहां सुकून है, जहां पर आपके अंदर एक तरह की शांति है जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी, जो उसे तूफानों में भी सोना सिखाती थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानते हो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम उसके वचन पर बिलीव नहीं करते। क्या कहा प्रभु ने? जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो 3 बातें तुम्हें सिखाएगा और बताएगा। पहली बात पाप
और पाप क्या है, उसके बाद लिखा है कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जितने भी लोग मुझे यहां देख रहे हैं, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, जब आप इस वर्ड की तरफ ध्यान देते हैं, जब आप इस वर्ड पे बिलीव करते हैं कि ये जो लिखा है ये मेरे साथ होगा, तब आप उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं। तब आपके अंदर वो शांति आती है जो आपकी समझ से परे है। आप जानते हैं, सबत का ज्ञान रखने से बढ़कर अच्छा है कि हम ये जाने कि उस सबत में, उस आराम में, उस विश्राम में हम कैसे आ सकते हैं, और उसका एक ही तरीका है उसके वचन पर विश्वास करना। रेस्ट है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से गुजरते हैं। कई बार हमें अपने बच्चों की फीस भरनी पड़ती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक रेंटेड प्लेस पे रहते हैं जहां पर आपको भाड़ा देना पड़ता है। हो सकता है कि आपके बहुत सारी इंस्टॉलमेंट्स चालू हैं, आपको पैसे देने होते हैं। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कई बार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कर्जे में हैं, इनकम नहीं है, लॉकडाउन के कारण, कोविड के कारण सैलरी आधी हो गई है। अब आपके अंदर बहुत सारे ख्याल होंगे कि यहाँ पैसे देने हैं, वहाँ पैसे देने हैं, और अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आपको कई बार नींद भी नहीं आती होगी रात को कि अगर मैं टाइम पे न दे पाया तो मेरी बेइज्जती भी हो सकती है। आप जानते हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। एक प्रतिज्ञा परमेश्वर के वचन में लिखी है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वचन में लिखा गया है, मेरे राज्य की खोज करो, बाकी की सारी बातें तुम्हें दे दी जाएंगी। फिलिप्पियों में लिखा है 4 अध्याय में, वह अपने महिमा के दन से अपनी सारी घटी पूरी करेगा। पौल कहता है वो हर एक के सुख के लिए सब कुछ देता है। ये सारे वचन जो लिखे गए हैं ये बताते हैं कि परमेश्वर हमें कोई घटी नहीं होने देगा। वो जानता है कि आपको 15 तारीख को अगर पैसे बेचने हैं, भरने हैं, आपको देने हैं, आपको किसी को वापस करने हैं, अगर आप उस पर ईमान रखने वाले व्यक्ति हैं, वो आपको 14 तक पहुंचा देगा, पर वो आपके मुंह को काला नहीं होने देगा। मैं आपको, जितने भी लोग यहां पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, सीक द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य को ढूंढिए। इट मीन्स वो कीजिए जो प्रभु को पसंद है, और आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपकी जॉब, आपके बिजनेस को ब्लेस करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप वचन पढ़ते हैं कि ये पैसों के लिए लिखा है, ये मेरी जरूरतों के लिए लिखा है, और जब आप ईमान लाते हो, आप उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं, आप उसके रेस्ट में आते हैं। विश्वास ही से बाइबल बताती है लोगों ने बड़े बड़े काम किए। इब्रानियों 11 अध्याय में लिखा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर का ऑनर करें, उसके राज्य को ढूंढें, वो जो कहता है वह करें, और उसके वचन पर ईमान रख कर करें। क्योंकि अगर सिर्फ कर्म करें पर विश्वास नहीं है तो बाइबल बताती है वो कर्म मरा हुआ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खुदा के वचन पर, उसके कलाम पर ईमान रखना सीखें। इसी से आपके अंदर रेस्ट आता है। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं बिलीव करता हूं कि आज आपने समझा होगा कि विश्राम क्या है। आपने समझा होगा कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग कैसे आती है। नो डाउट हमें कलीसिया के अंदर बोना भी है, भले हमारी घटती है फिर भी हमें कुछ प्रभु के राज्य में देना चाहिए। मैं भी देता हूं, जब मेरी घटी थी तो भी दिया, जब बढ़ती हुई मैंने तो भी दिया। हमें देना है कलीसिया में। बाइबल बताती है कि हमें बीज देना चाहिए अपना, लेकिन उससे बढ़कर ये है कि हम उसका आदर करें। मैं धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज के कलाम में से ज़रूर कुछ समझा होगा। और मैं हमेशा की तरह कहूँगा आज भी कि मैंने एक आर्टिकल लिखा है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर आप चाहें तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें और हम आपका नंबर सेव करेंगे और आपको अपडेट्स भी देंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे पास एक आर्टिकल है
वो हम आपको बेच देंगे। खुदा आपको बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की।